आरोपी जिस कार में थे वो बलेनो गाड़ी थी, वो दूसरे रंग की थी। मेरे पास एक बिल्कुल ऐसी यहाँ पर एक बलेनो कार खड़ी है। कुछ दिखाने के लिए, दरअसल इस कवरेज में कुछ चीज़ें देख के आपको समझ में आती हैं जिसे विज्ञान के साधारण नियम कहते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, घर्षण के कानून। अब अगर आप ऐसी कोई गाड़ी चलाते हैं और यहाँ पर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा फंस जाए, कपड़ा फंस जाए, कागज़ आसपास कुछ भी यहाँ फंस जाए और गाड़ी चलती है, उसकी स्पीड 20 से लेकर के 80 किलोमीटर भी हो, आपको एक आवाज़ आती है, या फील कर पाते हैं कि गाड़ी में कुछ तो फंसा हुआ है। वहाँ आरोपी कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि नीचे जो है कोई लाश जो है घसीटी जा रही है गाड़ी से। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाते हैं। ये बलेनो गाड़ी है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 1 फीट से ज़्यादा नहीं है। मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ। मतलब अगर इसके अंदर कोई आना चाहे, अगर कोई लेट सकता है तो इतनी तो जगह है। यानी अगर किसी को आगे के हिस्से से, मान लीजिए इस गाड़ी ने टक्कर मारी है, तो ये संभव है कि वो उसकी बॉडी जो है वो इसके नीचे आ जाए। यहाँ से टक्कर लगी, बॉडी इसके नीचे आ सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका इतना है कि एक पूरी बॉडी जो है इसके अंदर आ सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब शरीर खिंच रहा था, अंदर बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा था, वो नशे में थे, ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कई सारे जो आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी, वो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि लाउड म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं था। और सीसीटीवी बताती है कि कई जगहों पर उन्होंने यू टर्न भी लिया। यू टर्न लेते समय गाड़ी की स्पीड 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ होती नहीं है। लेकिन अगर ये मान के चलें कि 40 से 45 किलोमीटर का एक शरीर इस गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, एक्सेल में हो या किसी भी हिस्से में, और वो ड्रैग हो रहा है, तो इस गाड़ी में 4 लोग बैठ करके अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे जितने एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ेगी स्पीड के लिए, वो पावर थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर इसी के साथ इससे कोई सब्जेक्ट मैं लिटा दूं जिसमें मोशन जो है फ्रिक्शन के साथ हो, यानी व्हील नहीं है, फ्रिक्शन हो, घसीटी जा रही हो, जिसका वजन 40-50 किलो या उससे ज़्यादा हो सकता है, ये बिल्कुल असंभव है कि गाड़ी चल रही हो और ड्राइवर को ये एहसास ही ना हो रहा हो कि नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से लग रही है या घसीटी जा रही है। इसके पीछे अगर मैं एक बोरी भी बांधूँ 40 किलो की और मैं गाड़ी चलाऊं, तो मुझे वो जो फ्रिक्शन लॉ है उसके चलते जो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी वो महसूस होगी, वो चीज़ें फील होंगी। लेकिन अगर इसके साथ यहीं पर कोई हिस्सा है जो शरीर से लगते हुए लगातार ज़मीन से लगा हुआ है, जिसमें घर्षण हो रहा है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो आप 10 किलोमीटर जाएं ये पता ना हो, ये सबसे बड़ा झूठ है जो कोई और नहीं पकड़ता। सिर्फ छोटा सा सामान्य तर्क और विज्ञान का जो सामान्य नियम है वही सबसे बड़े झूठ को पकड़ लेता है। और इसीलिए पुलिस पर यह सवाल उठता है कि इतनी आसानी से उन्होंने आरोपियों की जो थियरी थी उस पर यकीन कैसे किया, गंभीर धाराएं शुरू में क्यों नहीं जोड़ी, और क्यों जांच में शुरू में ही ढिलाई बरती जा रही थी। कम से कम ये वही गाड़ी ज़मीन से उतनी ही दूरी, और फ्रिक्शन का लॉ और विज्ञान का सामान्य ज्ञान जो कहता है कि आरोपी झूठ बोल रहे थे।